नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। अब मैं हंस क्यों रही हूँ मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा जी, दो जो हैं वीडियोस हैं उन पे मैंने खुलासा करना है और उसके बाद जो है हाँ, सितारा का व्लॉग एक दिन बाद आया है और सच मुझे कोई रोला पे आ गया। ऐसी कुड़ियों हैं, थोड़ा सा हिंट दिया है सितारा ने। कहा है कि कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वक्त आने पे शायद बता दूं। लेकिन सितारा को काफ़ी जो है कमेंट्स आ रहे थे कि निधि चोपड़ा जी कह रही हैं, सितारा आपके व्लॉग से साफ पता चल रहा है कि आप बहुत रोई हुई हो। फेस से लग रहा था कि उदास हैं, कुछ बातें चल रही हैं, कुछ हुआ ज़रूर है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, अल्लाह बेहतर जाने। मुझे बाबा जी पे आ रही है कि बाबा जी ने पहले बीवी को भगा दिया, ये कह के कि केड़ा घर, कौन सा घर। और उसके बाद जब बात खुली तो ये तो माँ बेटियां चुप हो गई थी, लेकिन मामला खुल ही गया, बात निकल ही जाती है। आप लोगों को याद होगा एक दफ़ा आयशा ने ना काफ़ी टाइम पहले एक बात की थी। उसने कहा था बड़े रातों को कॉलें आई मेरे घर, बड़ा मसला हुआ था, ये है वो है। खैर मैं बताती नहीं हूँ, खुद ब खुद चीज़ें ना निकल के आ जाएंगी। वाईटी पे यहाँ पे कोई चीज़ रुकती नहीं है, यहाँ पे निकल के कुछ ना कुछ आ जाना है। तो वो फिर आप लोगों को याद होगा, उसके भाई ने जो है प्लाट सेल किया था और फिर अंदर से लड़ाइयाँ हुई पड़ी थी और फिर उसके भाई ने भी शादी की हुई थी और फिर बाबा जी लड़ाई करके गए। लेकिन बाबा जी ने जनाब वो वावेला पहले तो नहीं मचाया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें बीच में निकल के आई। फिर जाके पता चला कि भाई मामला की सी, तो मामला वही सी, ज़मीन आला के तुसी ले लो प्लाट, लेकिन नजमा को ना लेने दें। जो नजमा आज इतनी सपोर्टे कर रही है ना और दूसरों को बद्दुआएं दे रही है, तो वो मोहतरमा जो है देख लें, कल को रोती होती थी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कहती है निधि कि देखो आपके जो ब्रदर फैमिली है नजमा की, वो मुनाफकत है, उसे फैमिली को कभी भी माफ़ मत करिएगा। वो शुरू से हेटर्स के साथ मिले हुए थे। आपको स्ट्रांग रहना चाहिए अपना बच्चों और ख़ुद के लिए। लाइव योर लाइफ इस तरह से उन्होंने कमेंट किया हुआ है। अच्छा जी, रश्मा कह रही हैं सितारा स्टॉप प्लीज़ गिविंग मनी टू योर रिलेटिव। आप सबके मुश्किल टाइम पे हेल्प करती हैं, लेकिन जब इनके काम निकल जाते हैं ये फिर कभी आप निकल जाते हैं या फिर कभी आप मना कर देती हैं पैसा देने से, फिर ये आपको गंदा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है जी, चाहे वो नज्जो दीदी हो या कोई और रिश्तेदार, सब एक जैसे हैं, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा टाइम ही समझती हैं, फिर भूल जाती हैं। एक ही स्टैंड पर रहें, फिर वो कोई भी मैटर हो, कोई भी रिलेटिव हो। ये रश्मा जो है मशवरा दे रही हैं इनको। इन्होंने कहा है कि वक्ती तौर पे ये आपके आगे पीछे ज़रूर घूमते हैं, फिर वो आपसे हेल्प ले लेते हैं मुश्किल टाइम में, लेकिन ये आपके सगे कोई भी नहीं है, आप इनसे बच के रहें। उन्होंने नाम जो है हाईलाइट जो किया है वो नज्जो और डीडी का किया है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है इकरा जान कह रही हैं कि सितारा अम्मी को वापस प्लीज़ नहीं जाने दो, वो अपने पास ही रखो। और घर क्या करना है आंटी को, घर तो आपके पास भी है, सुकून है, मेडिसिन वगैरह ले। वो ये कह रही हैं कि आप इनका ख्याल रखें, इनको खुद जो है आपकी ज़रूरत है। मतलब जैसे बाबा जी कहते हैं ना मुझे बीवी की ज़रूरत है, ऐसे ही मतलब माँ जी को भी ज़रूरत है कि जो उसकी टेक केयर करे, उसका ख्याल रखे। बुजुर्गी में आ गए हैं, बुढ़ापे में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा। अच्छा, यहाँ पे शाइस्ता असलम आंटी जी जो हैं वो भी कह रही हैं सितारा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर अम्मी को बाबा जी उनके हक का घर भी दें तब भी आपकी अम्मी को वहाँ नहीं भेजना है। वो लोग अम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और बीमारी में भी अम्मी को नहीं दिखाएंगे किसी डॉक्टर के पास। ठीक है जी, नहीं लेके जाते हैं।
तो सो प्लीज़, मतलब लोग समझ गए हैं कि अंदर से कहानी चल तो यही रही है, इसी वजह से सितारा जो है वो परेशान है, इसी वजह से जो है ये मसले में घिरी हुई हैं। ठीक है जी, तो वो समझ रहे हैं कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं, तो आपने प्लीज़ नहीं ऐसा करना। अब पहल तो उन्होंने की है, तो आप जो है पहल आप लोगों ने नहीं की, उन्होंने ही की है कि भाई उन्होंने ही इनकार किया, उन्होंने ही वादा खिलाफ़ी की है, तो फिर आप स्टैंड लें और खड़ी रहें अपने स्टैंड पे और अम्मा का ख्याल रखें। ठीक है जी। यहाँ पे परवीन भी वो कह रही हैं, सितारा बेटा आपका फेस उतरा हुआ है, फेस से लग रहा है कि आप परेशान हैं और रोई हुई हैं। सितारा आपकी अम्मी आपके पास है बेटा, कुछ भी सोचें, कुछ भी सोचें, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। जितना परेशान करना करने वालों के लिए सोचोगी उतना तकलीफ होगी। अच्छे से जिए, ट्रिप इंजॉय करें। ये वो जो हैं इनको हौसला दे रही हैं। परवीन जी जो है वो कह रही हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा फील किया कि सितारा जो है रोई हुई है, इसलिए जो है सितारा अपने व्लॉग नहीं टाइम से डाल पा रही। देखिए कोई भी मसला होता है फिर एंड में होता यही है कि इनके जो है मामलात की वजह से जो है वो सितारा के व्लॉग अक्सर रह जाते हैं। अब पता नहीं कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा, क्या चीज़ें चल रही हैं क्या चीज़ें नहीं चल रही, लेकिन फेस से ज़रूर पता चल रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो है। खैर यहाँ पे जो है सितारा का ब्लॉग है और यहाँ पे ब्लॉग आया है शाहरुख का, इस पे बात करते हैं। और बाकी मेरे पास पॉइंट्स हैं काफ़ी सारे, वो मैंने फिर बाद में आप लोगों को बताने हैं। पहले यहाँ पे आते हैं सलमा बाजी और सितारा की लड़ाई क्यों हुई थी, असल वजह क्या थी। शाहरुख ने जनाब नाना के हस्बैंड की एक तो फेस रिवील कर दिया है, उसकी पिक्चर लगा दी है, तो मैं भी बड़ी शौक हुई शाहरुख ने तो होना मैं खुद बड़ी हैरान हूँ कि ऐ की सी ऐ की ये तो ऐ है कि जो शाहरुख है उसने बताया है कि सलमा और सितारा की लड़ाई क्यों हुई थी, किसने करवाई थी। तो भाई वो तो सबको पता है कौन थी, किसने करवाई थी, कौन जेलस था। नानो ने वीडियो बनाई थी और उसी टाइम ही एक्सपोज कर दिया था कि कौन है वो जो जिसने दिमाग ख़राब किया मेरी बड़ी बेटी का। तो ये तो हमें भी अंदाज़ा उस टाइम हो गया था, हम यही जो चीज़ें बोल रहे थे। बड़ी आपा को कि बड़ी आपा आप गलत ट्रैक पे हैं, आप गलत कर रही हैं, ये आप लोगों को लड़वाया जा रहा है, आप लोगों को जो है उकसाया जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों की सर कढ़ाई और क्या कहते हैं पाँचों की में और सर कढ़ाई में हो, और उनकी जगह फिर सलमा साहिबा कराची में शिफ्ट हो रही थी अपनी बहन के साथ, तो इनकी वर्थ कम हो जाती। तो कुछ भी हो, अंदर का कीड़ा जो है ना सुतीलेपन वाला, वो कभी भी नहीं जाता। जैसे आप लोग आयशा और नजमा को देख रहे हैं, वैसे हम इधर से भी देख चुके हैं जो चीज़ें चलती रही हैं, बयानात काफ़ी बयानबाजी आती रही है। अच्छा मुझे ना इरा ज़ारा सिस्टर है मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी प्यारी बहन, बहुत इमोशनली अटैच हैं, बहुत प्यार देती हैं, प्यार करती हैं। तो वो मुझे ना कमेंट इतना लंबा चौड़ा उन्होंने किया और समझाने की कोशिश की कि नौशीन सिस्टर इस टाइम आप लोग जो है वर्दा हो गई या आप हो गई या मरियम सिस्टर हो गई, तो ये लोग आप लोग जो हैं उन्होंने फ़िलहाल वर्दा और मेरा नाम हाईलाइट किया हुआ था। वो कह रही थी कि आप लोग जो हैं डी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, यही बंदा फिर आप लोगों को जो है कुछ भी नहीं देखता और फिर इंसल्ट करता है। तो देखें मैंने फिर उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखें हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, कभी ऐसा मौका आ जाता है कि वो पॉइंट ना अगले बंदे के हक में चले जाते हैं। अब नैना और शाहरुख वाला किस्सा आया, शाहरुख ने क्या गंद नहीं गोला आप सबको पता है, लेकिन वो पॉइंट उसकी फेवर में चले गए। ये वही बंदा है ना जो हम पे रिएक्शन देता था, लेकिन अब हम रिएक्शनिस्ट हैं, हमारी मजबूरी है, हम काम कर रहे हैं, तो हम वो वाला नहीं, ज़बरदस्ती नहीं किसी को जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं ना हेट कर सकते हैं। तो हमने ना बड़े लॉजिकली तरीके से काम करना होता है। बिल्कुल खुदा खौफी भी है, अल्लाह माफ़ करे, मेरे सारे रिएक्शन उठा के देख लें, मैंने आयशा और दीदी को बराबर पलड़े में रखा है। मेरा रात जो मैंने रिएक्शन डाला है उसमें भी मैंने यही कहा है कि तुम दोनों की ज़िद और अना की वजह से
बच्चे का ये हाल हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आयशा गलत हो गई है, खुद ब खुद गलत हो गई है। हमने तो ज़बरदस्ती नहीं किया ना, खुद ब खुद उसके अगेंस्ट चीज़ें चली गई हैं। मतलब उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। यहाँ से सोचें कि वो कह रही है कि तुमने ना सितारा से फंड लिए हैं, उसने ना तुम्हें इसलिए पैसे दिए थे ताकि तुम हमारे खिलाफ बोलो। तो अब खुद सोचें, जब वो कराची में बैठा था और घर शिफ्ट कर रहा था, उसके पास नहीं थे पैसे, उसका चैनल भी नहीं चल रहा था, सब लोगों को पता है। तो उसने अगर हेल्प मांगी आपके मतलब रिलेटिव में से, बहन भाइयों में से अगर किसी ने हेल्प मांगी है कि भाई हम इस टाइम हमारी जान को ख़तरा है और हमने बच्चों की जान को भी ख़तरा है, रातों रात यहाँ से निकलना है, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। बेशक आपकी दुआ सलाम ना भी हो, अगला बंदा हेल्प कर देता है। और उसी चीज़ को जो है आयशा अब बोल रही है। अब खुद यहाँ से अंदाज़ा लगाएं आयशा को हम किस तरह से अप्रिशिएट करें। वो इस बात को नेगेटिव में बोल रही है कि तुम्हें जो है मेरी प्यारी बहन ने भौंकने के लिए बिठाया हुआ है, फंड दिया है कि इसलिए ही उसने लिफाफा दिया, बाकायदा लिफाफे का नाम लिया, फंड का नाम लिया, पैसों का नाम लिया उसने। और यही बात नजमा ने भी की है। तो अब ये दोनों बहनें गलत जा रही हैं, डीडी के हक में पॉइंट जा रहे हैं। डीडी मैं खुद हैरान हूँ कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ें भी होनी है। तो हम रिएक्शनिस्ट हैं, हम कोशिश करते हैं म्याना रवि के साथ रह के जो है रिएक्शन दें। और मुझे पता है डीडी किसी का सगा नहीं है, वो जो माँ को बोल सकता है हम उसके लिए क्या चीज़ें, वो अपनी बीवियों को बोल सकता है यार, अपनी बीवियों पे रिएक्शन दिए हुए हैं। तो आप खुद समझदार हैं। तो बाकी हाँ, ये उनके भाई लक का इस टाइम वो उनकी फेवर में जा रहे हैं, जैसे शाहरुख की फेवर में जा रहे हैं, जैसे जो है इन चीज़ों में हो जाता है कभी। अब आयशा के अगेंस्ट में जा रहे हैं पॉइंट, क्योंकि वो खुद गलत कर रही है। तो अब हमारा तो कोई उससे मतलब दुश्मनी या लड़ाई नहीं है, लेकिन उसने बेहतर समझा इरहा ने और समझाने की कोशिश की, तो मैं उनकी बात ज़रूर समझती हूँ। बस ये हमारा जो जितने भी हम रिएक्शनिस्ट हैं, हमारा कोई इनसे मसला मसाइल नहीं है भाई। ये कुदरती तौर पे जो है पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं अगले के हक में, अगले के फेवर में। ये जो लोग कहते हैं ना लफाफा लफाफा लफाफा, तो ये लफाफा जो है ना वो अपने पास ही रखें। ये जो नेगेटिविटी फैलाने की बात करें, कमेंट आने वालों की बात करी हूँ, आयशा की भी बात हो गई। आयशा भी हमें बोलना तो चाह रही थी, लेकिन खैर बोल नहीं पाई, क्योंकि अगर वो फिर बोलती तो फिर वो खुद फंस जाती। हमारे बारे में तो वो नहीं बोल सकती थी कि इन्होंने लिफाफा लिया, क्योंकि फिर डीडी के अगेंस्ट जब हम हो गए थे और अली इनके पास जब आ रहा था तो पॉइंट इसकी सपोर्ट में थे, तो वहाँ पे फिर ये लिफाफे की बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे भी सितारा का भांजा ही खड़ा था, याद रखिएगा। तो खैर यहाँ पे ये साबित हुआ कि हम रिएक्शनिस्ट जो हैं अपने काम से लॉयल हैं। और यहाँ पे हम बहुत सारे अच्छे अच्छे मशवरे भी दे रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है। अब इस बार मैंने बहुत ज़ोर लगा लिया नजमा और आयशा को समझा समझा के मैं थक गई, लेकिन इन लोगों को नहीं समझ आया। उल्टा ये लोग दुआओं बददुआओं पे उतर आए हैं और इस तरह से ये बिहेवियर कर रहे हैं। वो इनकी मर्ज़ी है, वो इनका ही कारनामा है, हम क्या कह सकते हैं भाई। ये अपने बिहेवियर से ही खुद एक्सपोज हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है बात को शॉर्टकट करती हूँ। यहाँ पे शाहरुख के तरफ आते हैं। शाहरुख ने कहा कि क्या काम करता है, मतलब नैना के हस्बैंड का बोला, उसने तो नागिन लिखा हुआ था, मतलब नागिन का हस्बैंड क्या काम करता है, तारक नाम लिखा हुआ था। और शाहरुख ने कहा कि मैं बच्चे की वजह से पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अफसरदा हूँ, दिल नहीं लग रहा। रमज़ान की बहन का रमज़ान को बोला है बच्चे के लिए, तो रमज़ान की बहन हलीमा की बात कर रहे हैं। एक तो तनवीर की बीवी है, शाहरुख की भाभी आई थिंक, और एक तो हलीमा है, और भी है कोई बहन। किसकी बात कर रहे हैं कि भाई मैंने कहा है कि वो बच्चे को पकड़े, मतलब उसका ख्याल करे। तो देखते हैं वो मतलब बेचते हैं नहीं बेचते। फिर उसके बाद जो है कहता कि नैना के हस्बैंड की बात की और कहा कि मैंने उसके हस्बैंड को देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया। शाहरुख का कहना था कि भाई स्टेशन पे हम लोग खड़े थे, बीना आपा थी, मैं था, और वहाँ पे जो है बीना ने कहा कि नैना आने वाली है, आप जाओ यहाँ से। तो मैं छुप गया और मैं छुप के जो है खड़ा होके उनको तो देख रहा था, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकते थे। जब मैंने उसके हस्बैंड को देखा मैं हैरान परेशान हो गया कि ये पर्सनैलिटी है इसकी, ये तो नशेड़ा सा लगता है। मतलब वो कहना चाह रहा था अभी मैं इससे बेहतर हूँ,
तो ये मतलब इस तरह के बंदे पे डुल गई है। हैरान हुआ हूँ उस बंदे को, कहता है मैं देख के। लेकिन हाँ, एक बात तो साबित हुई कि ये अली रज़ा नहीं है। बहुत छुपाने की इसने कोशिश की, आखिरकार मैंने इसका हस्बैंड देख लिया है। ये कहती है कि वो बहुत बिजी रहता है, बड़ा बिजी रहता है, बार बार यही लोगों को आके तासुर देती है कि वो बहुत अमीर ज़्यादा है, बहुत बिजी रहता है। लेकिन ये भी साथ साथ कहती है कि मतलब मैं बोर हो रही हूँ, तो तू जब मेरे साथ होती थी, बोर होती थी, तो मैं जो है तुम्हें घुमाने फिराने ले जाता था, तो मुझे सुकून से नहीं बैठने देती थी। अब उसने तुम्हें कैद करके रख लिया है। और बाकी जो है मुझे तो हर टाइम कहती थी और बाहर चलें, अब बाहर चलें। अब उसने इसको बुर्का भी पहना दिया है, पर्दे में रखा हुआ है ताकि कोई पहचान ना सके। इस तरह से वो करके बातें कर रहा था। खैर कहता है कि मैंने जब देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे साथ तो बड़े इस तरह से चोंचले करती होती थी, लेकिन वहाँ पे ये चोंचले इसके नहीं चल रहे। बाकी सलमा और सितारा की बात करें तो इसने 2 साल पहले, 2 साल नहीं अब 3 साल हो गए हैं, 3 साल पहले सलमा का दिमाग ख़राब किया था। बीच में सबको लड़वाने वाली यही मतलब फितना है। पहले सब लोग एक थे, सब एक साथ देख के, हंसता खेलता देख के इसके दिमाग में फितना आया और इसने सबको लड़वा दिया। मुझे ना फिर वो सनिया की बात याद आई कि सनिया ने बोला था कि जब हम पॉलर बैठे थे ना, तो ऐसे कोई बात हुई तो कहती है फिर तो 2 मिनट में लड़वा के बैठ जाती हूँ और साइड पे हो जाती हूँ, अगलों को पता भी नहीं चलता। तो कहती है इस तरह से उसने ना मुझे जब कहा ना, तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए कि ऐप ही कह रही है खुद ही बोल रही है, अपनी तारीफें आप ही कर रही है। तो कहती है मुझे बड़ी हैरत हुई नैना का ये रवैया देख के। तो खैर ये तो हम सबको पता है कि इसी ने ही सारा ब्रेन वॉश किया था। जहाँ जहाँ सितारा को लोग मिलना चाह रहे होते थे, बड़े बड़े ब्लॉगर, इस्लामाबाद वाली साइड पे भी 1-2 थे ब्लॉगर, वहाँ वहाँ इसने उसको साइड रख के खुद गई मिलने के लिए। और उसके बाद वो तो नहीं मिलती, वो तो प्राउड है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, मैं हूँ ना। तो इसने फिर जो है उनको मिलना शुरू कर दिया और उसको साइड लाइन करना शुरू हो गया। प्रमोशन के लिए भी ये चीज़ें हमने देखी थी, तो बहुत सारा कुछ हुआ था। केक वगैरह वाला सीन भी आप लोगों को याद होगा, जो पिछले दिनों भी मैंने इस बात पे जो है आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है पिन आने की खुशी में, जिसकी वजह से ये लोग वायरल हुए थे, वो कैमरा के पीछे खड़ी थी और ये खुद कैमरा के आगे खड़े होकर केक शेक काट रहे थे। वो बड़ा फिर रोई थी सितारा कि यार मुझे तुम लोगों ने याद ही नहीं किया क्या, चलो अब कट ले फिर की हुआ। तो इस तरह से जो है मतलब ये चीज़ें नज़र आ रही थी। फिर सितारा ने कहा कि यार ये तुम लोगों का लाख जब सब्सक्राइबर हो गया, फिर तुम लोगों को तो आँखें ही बदल जानी है, तुम लोग तो बदल जाओगे, बिल्कुल ही मुझे भूल जाओगे। तो ये चीज़ दिल में बिठा ली गई थी और फिर उसके बाद दे दनादन बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई थी। खैर यहाँ पे शाहरुख साहब आपके बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बोलना है तो बंदा सही तरीके से पूरा आके पॉइंट रखे, लेकिन आपने आधा अधूरा जो है लोगों को बताया है कि बड़ी का दिमाग जो है, सलमा का दिमाग ख़राब करने वाली यही औरत है, यही लड़वाने वाली है, इसको उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई थी, ये नागिन है, इसी ने ही सबको बर्बाद किया है। बाकी इसकी असलियत जो है मैं बहुत जल्द बताऊंगा और क्लियर करूंगा। अब ये कहती है कि मैं इतना पैसा कमाती हूँ, लोगों को बताना नहीं चाहती ताकि लोगों की दिल आज़ारी ना हो। तो क्या फ़ायदा ऐसी कमाई का, 2-2 टेक केयर रखती केयर करने वाली जो है केयर टेकर रखती और अपने बच्चों को, अपने बच्चे को अपने पास रखती, 1-2 दिन बच्चा रोता और फिर जो है वो चुप हो जाता, आदी हो जाता। और ये हकीकत है, बच्चा थोड़ा सा ना 1-2 दिन थोड़ा सा ऐसे परेशान होता है, फिर जो है सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। मेरी बेटी ना मेरी नंद से बहुत ज़्यादा अटैच थी। जब उसकी शादी हुई ना, हम लोगों ने शादी की, तो मेरी बेटी इतनी अपसेट हो गई थी ना, 3 साल की थी, इतनी अपसेट हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा, बहुत मोहब्बत, बहुत ज़्यादा पप्पो से मोहब्बत। लेकिन ना जो है फिर ऐसा ऐसा हम लोगों ने उसको इतना मोहब्बत दी अपनी बच्ची को, वो भूल गई ये चीज़ें वगैरह, वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई। मैं 2-4 दिनों में ठीक हो गई। तो यही होता है, ये तो फिर सगी माँ है, क्यों नहीं कर सकती ऐसा, क्यों नहीं जो है अपना बच्चे को संभाल सकती। फिर घूमेगा फिरेगा कौन, फिर नाचेगा गाएगा कौन। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि इसने कमाई अपनी जो है नशेड़े को जो है वो नशे करवाने हैं और कुछ भी नहीं, ये पैसा अपना वहाँ लगा रही है लेकिन बच्चे पे नहीं लगाएगी।
बाकी जो है हाँ, कहता है कि तुम जो हो अब अपने मतलब उसकी नशेड़े की जो है पिक्चर लगा ही दो। अब तुम्हें वो स्टिकर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसका फेस रिवील मैंने कर दिया है। अब कोई नहीं स्टिकर लगाने की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से जो है ये शाहरुख का बयान था और इस तरह से जो है उसने बोला है। तो खैर यहाँ पे ढेर सारे और पॉइंट हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको कवर कर लूँ फिर बीच में बोलते रहेंगे जब जब आएंगे अपना पॉइंट्स तो मज़ीद। पुराना घर और ट्रिप की तैयारी, सितारा का व्लॉग आया। सितारा ने अपनी जो है जनाब बालकोनी से पहले छत से जो है उन्होंने एक तो वो अंजीर वगैरह तोड़ी, बड़ी तरोताज़ा है। आजकल हम लोग भी बड़ी अंजीर खा रहे हैं, सामने लगी हुई है मेरी दोस्त के घर, मेरी नेबर है, बड़ी प्यारी सी हैं। हमारी मुलाकात बेशक 2 साल बाद हो, लेकिन वो अंजीर उनकी जब जब पकती है ना वो लाजमी मेरे घर भेजती रहती हैं। बच्चे भी तोड़ तोड़ के लाते रहते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त मीठी मीठी होती है तो यहाँ पे इनकी तो कुछ ज़्यादा ही पकी हुई है, तोड़ने वाला जो कोई नहीं है यहाँ पे। तो खैर सारे आके तोड़ते रहते हैं, खड़े होके लोग खाते भी हैं तोड़ तोड़ के। तो सितारा ने दिखाया कि भाई तरोताज़ा जो है अंजीर वो मैं तोड़ रही हूँ और ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की फ्रेश जो है अंजीर मैं जो है पकी हुई तोड़ रही हूँ। हलीमा ने भी साथ दिया, हलीमा ने भी हेल्प की अंजीर तुड़वाने में। फिर उसके बाद सितारा जो है अपने स्टोर रूम में जाती है और कहा कि ये मेरा इस्लामाबाद का स्टोर रूम है, वैसे पुराना घर भी कह सकते हैं। और पहली बार जो है इस तरह से सितारा ने इसको रिवील किया और दिखाया अपना स्टोर रूम। उसमें पुरानी रखी हुई चीज़ें अपनी सारी दिखाई, जैसे कि वो पीतल के गिलास थे। और उसके बाद खाना, जब मैं खाना ज़्यादा तादाद में बनाती हूँ, खुद बनाने का दिल करता है, तो मैंने बड़े बड़े चूल्हे भी लेके रखे हुए हैं, बर्तन लेके रखे हुए हैं, फिर मैं उनमें बनाती हूँ, इनको नीचे ले जाती हूँ। इस तरह से उन्होंने जो है चीज़ें वगैरह अपनी दिखाई, फर्नीचर वगैरह भी दिखाया, चिराग, अलादीन का चिराग वो भी दिखाया, जिन आ जाए वो भी दिखाया। अलमारी भी दिखाई कि भाई ये हमारे पुराने ज़माने की अलमारी है, जब हम कराची रहते थे। पुराना ज़माना तो नहीं, कुछ साल पहले की बात है। तो वो भी दिखाया, साजे सब का उसमें सामान वगैरह पड़ा होता है कहती हैं। और बाकी जो है उन्होंने संदूक बताई कि ये मैंने न्यू ली हैं। और इस तरह से जो है हमारे बच्चों के खिलौने वगैरह बहुत ज़्यादा थे, वो मैंने कुछ बांट दिए हैं। लेकिन हाँ, इनके जो वो है ना स्टोर रूम वगैरह, उसको थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है। है ही नहीं कोई काम के लिए इनके पास प्रॉपर, मतलब उसकी कुछ सेटिंग वगैरह बंदा करके फिर जो है तरतीब से चीज़ों को रखे ना, फिर आसानी से मिल भी जाए। तो फ़िलहाल बिखरा पड़ा था, फ़िलहाल बिखरा हुआ उन्होंने दिखाया। और उसके बाद जो है हाँ, गांव वालों, पिंड वालों ते गांव वालों स्पीकर याद है आप लोगों को? फातिमा की शादी पे जो लिया था स्पीकर, वो भी दिखाया कि ये मैंने फातिमा की शादी पे लिया था, ये भी यहाँ पे पड़ा है। सारा सामान जनाब रखा हुआ है, लेकिन बस वही तरतीब की बात है, तरतीब अभी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। कोई घर में हो ना प्रॉपर, जैसे अनीता काम करती थी, इस तरह की कोई बंदी हो, उनको एक एक दिन दे दिया करें कि भाई एक दिन आपने इधर डीप क्लीनिंग करनी है, एक दिन इधर डीप क्लीनिंग करनी है। इस तरह से जो है चीज़ों को लेके चलना है और ख़्याल रखना है। तो फिलहाल जो है इन्होंने ऐसे ही दिखाया। अच्छा जी, उसके बाद जो है तैयबा की जनाब दांत का भी उन्होंने बताया, एक्सरे वगैरह भी दिखाया और कहा कि एक दांत निकलवा दिया है, आई थिंक थोड़ा सा खराब हो गया था। अच्छा, अच्छी बात है, टाइम से ना ये बच्चों की दांतों की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो चॉकलेट से बड़ा परहेज़ करें, रात को सोने से पहले जो है ब्रश करवा दिया करें, ज़्यादा बेहतर है, ताकि मज़ीद दांत ख़राब ना हो। और बाकी उनके दांत जो है आई थिंक साजिद भाई की तरह है, तैयबा के सेम दांत, वो उसकी ट्रीटमेंट जो है करनी पड़ेगी, टेढ़े मेढ़े से थोड़े से हैं। तो खैर अभी डॉक्टर को मुसलसल वो दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा किया है, टाइम से शुरुआत कर दी है। बाकी उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि हम जो हैं सब काम पहले से निपटा रहे हैं, और ताकि हम जो है ट्रिप पे अगर जाते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं हम निपटा के जाएं। बाकी जो है
उन्होंने कहा कि मैंने कुछ कुर्ती वगैरह भी जो है वो ऑर्डर करवाई हैं, वो ली हैं। बाकी जो है हम लोगों ने ट्रिप पे निकलना है, तो इसलिए जो है सारे जो काम हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल कर रही हूँ। मुझे अर्जेंट जो है अपने कपड़े के मंगवाने पड़े कहीं से। ये अर्जेंट मतलब ऐप से मंगवाए हैं इन्होंने कपड़े। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, आयत वाला सीन आता है। आयत रो रही थी। आयत जो है वो रो रही थी, चंगी पली सी। प्यारी भी लग रही थी। तो माँ ने कहा देखो ये रो रही है। इसको मैंने डांटा है और इससे ना मैंने मोबाइल ले लिया, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा रो रही है। अब बताओ कौन है आपका दुश्मन? माँ आपको भले के लिए ही बोलती है, भले के लिए ही डांटती है। क्यों नाराज़ हो रही हो? मतलब उसको मना भी रही थी साथ साथ। और अच्छी बात है, थोड़ा डांट टपक भी करना चाहिए बच्चा, थोड़ा सा बच्चे को जो है हल्का फुल्का सा माँ को डांट टपक करना भी चाहिए। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया था, कुछ चीज़ें थी, कुछ रीज़न था, इसलिए जो है मैं नहीं बना पाई किसी वीडियो। फिर जो है मैं वीडियो फिर आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो वही वाली बात है, साफ पता चल रहा था वो काफ़ी परेशान लग रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ मामला चल रहे हैं, उस वजह से जो है ये थोड़े से परेशान लग रहे थे। तो अम्मा को प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया, उन्होंने मेहंदी वगैरह लगाई हुई थी, लेकिन फ़िलहाल जो है इस तरह से उन लोगों ने व्लॉग बनाए और कहा कि दर्जी से भी हम लोगों ने कपड़े अपने उठा लिए हैं और बाकी जो हैं अपने कपड़े भी मैंने जो है ले लिए हैं। हमारी तैयारी फुल अरूज पे है, फुल हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद जो है सितारा ने फिर बताया अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग के हवाले से कि मैंने कुछ शॉर्ट रखे थे कपड़े, कुछ लॉन्ग रखे थे। तो लॉन्ग सूट के ये फ़ायदे हैं कि एक तो आप स्लिम लगते हैं, थोड़ा हाइट भी लंबी लगती है, थोड़े से शॉर्ट पहन लो तो बड़े भद्दे भद्दे से लगते हैं, अजीब से कपड़े लगते हैं। खैर उसके बाद जो है लाल जोड़ा भी जनाब ट्रिप के लिए सिलवा लिया है उन्होंने, है लाल जोड़ा पहन कर। तो लाल जोड़ा भी जो है उन्होंने सिलवा लिया है, जो उन्होंने कढ़ाई वाला लिया था, अच्छी कढ़ाई वाइट कलर की। खैर सितारा ने जो है बताया नहीं है कि वो दुबई की तैयारी कर रही हैं या कहीं और। सर्दी वाला इलाका नहीं लग रहा कि वो सर्दी वाले इलाके किसी में जा रही होंगी, ऐसा हमें नहीं नज़र आया उनके व्लॉग से। लॉन वगैरह के कॉटन के इस तरह के कपड़े वो सिलाई करवा रही हैं, कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि कहीं सर्द इलाके में जा रहे हैं। तो मैं भी पता नहीं अब वो कहाँ जा रहे हैं, अभी रिवील नहीं किया उन लोगों ने। और चलें ये भी सरप्राइज़ है, जहाँ वो जाएंगे तो हम लोग देख लेंगे। और सितारा ने कहा फिर मिलेंगे। वो ऐसे लगा जैसे वो कुछ बोलना चाह रही है, फिर वो रुक गई, बोलते बोलते रुक गई। तो कुछ वो बोलना चाह रही थी, अब पता नहीं क्या बोलना चाह रही थी, क्या मामलात हैं, क्या शर्तें हैं, क्या एग्रीमेंट बनवाए जा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, ऐसा भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हाँ परेशानी माथे से टपक रही थी और लग रहा था कि कुछ बोलने वाली हैं, फिर वहीं पे चुप हो गई और कहा फिर मिलेंगे। तो चलें जी, हम भी फिर मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।